हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटोर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी होली एंड होप आप सब बहुत ही सेफ होली खेले होंगे और बहुत ही हेल्दी और खुश होंगे। सो लेट्स बिगिन विद द न्यू टॉपिक ऑफ क्लास 10th पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आज चैप्टर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर 2 में हम क्या आज जानने वाले हैं। जो 2024-25 का जो सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस वी आर गोइंग टू स्टडी the first and foremost thing we are going to understand what is the degree and the variable, what are the called variables and what is the degree of a quadratic polynomial or any polynomial in the sense. Second is what is linear polynomial, what is quadratic polynomial and what is cubical polynomial, and more polynomials, powers, higher power polynomials, what is the zeros of that polynomial, then geometrical meaning of that polynomial, what does a polynomial give a geometrical representation on the graph. If we'll put the value of x, y and z, then we'll get the values. Then what is the relationship between the coefficient of that polynomial and given equation. Okay, sum of the product kya hota, sum of the products kya hota hai, sum of the roots of that two equations kya hota hai, wo sab we'll going to know in this chapter. And about last but not the least, the summary of this complete chapter. So let's begin with the chapter. So the second, the first thing is what is the degree and variable of a polynomial. Polynomial hota kya? Polynomial is it is a part of, first of all, it is a part of a एल्जेब्रा. ओके, एल्जेब्रा में जहां पे एक्स वाई जेड वेरिएबल्स आते हैं उसे हम एल्जेब्रा कहते हैं, और एल्जेब्रा का ही एक पार्ट है जो कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये सब पढ़ते हैं उसमें, जिसमें हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है एक्स. पहला इक्वेशन अगर आप देख रहे होंगे बहुत ध्यान से, 4x+2. एक्स क्या है यहाँ पे, देखिए 4 इज ए कांस्टेंट टर्म, आपको पता है 4 एक न्यूमेरिक वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है. ठीक है, दूसरा क्या है, 2 भी यहाँ पे कांस्टेंट है. क्या नहीं कांस्टेंट है, तो x इज नथिंग बट योर वेरिएबल. ठीक है, अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वो चीज है जो कि अगर आप वैल्यू चेंज कर रहे हैं उस वैल्यू के साथ वो भी क्या होता है, चेंज होता है. समझ में आ रहा है आप लोग को, वो भी क्या होता है, चेंज होता है. तो जो वैल्यू के साथ चेंज हो उसे हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे. और कांस्टेंट जिसमें वैल्यू का कोई भी चीज आप डाल रहे हो उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज ए कांस्टेंट. ठीक है, अब हम डिग्री देखते हैं क्या होता है. तो कोई भी वेरिएबल, कोई भी इक्वेशन या पॉलिनोमियल गिवन रहे उसमें आपको देखना है कि वेरिएबल क्या है. अगर वेरिएबल एक्स वाई जेड जो भी एक है, एक तरह का वेरिएबल है, और उस वेरिएबल में हाईएस्ट पावर देखिए क्या है. जैसे इस इक्वेशन में 4x+1 के इक्वेशन में आपके पास हाईएस्ट पावर क्या है, आपके पास हाईएस्ट पावर यहाँ पे दिख रहा है एज ए 1. आपको क्या दिख रहा है यहाँ, हाईएस्ट पावर क्या है, 1. सिमिलरली अगर इस केस में देखें 2y² प्लस 3y माइनस 3y या प्लस 3y प्लस 4 वट एवर इट इज. अब इसमें देखिए ये क्या है, सबसे पहले आपको वेरिएबल आइडेंटिफाई करना. तो वेरिएबल क्या है, y क्या है, वेरिएबल है. ठीक है, y के ऊपर पावर, हाईएस्ट पावर क्या है, 2. क्या इससे बड़ा कोई पावर है आपके पास, तो नहीं है. तो ये हम बोलेंगे कि पावर 2 है. इसका मतलब इसका डिग्री जो रहेगा, डिग्री जो रहेगा वो क्या रहेगा, 2 के 2 है इसका डिग्री. सिमिलरली अगर थर्ड एग्जांपल में आप देखें, थर्ड एग्जांपल में अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास वेरिएबल देखिए क्या है, x है, x यहाँ पे भी है. ठीक है, वेरिएबल क्या है, x के टर्म में है. और इसमें हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है. तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर है दैट पावर इज नथिंग बट योर 3. और ये ही क्या हुआ, 3 इसका डिग्री हुआ. ठीक है, 3 क्या हुआ, इसका डिग्री हुआ. और वेरिएबल क्या हुआ, x हुआ. तो आप लोग को इस पार्टिकुलर स्लाइड से ये कंफर्म हो गया कि आज के बाद जब भी आपसे पूछा जाए कि वेरिएबल क्या है और उसका डिग्री क्या होता है, तो डिग्री इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑन द पर्टिकुलर वेरिएबल. उस वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ा जो पावर होता है वही आपका क्या होता है, डिग्री होता है. और वेरिएबल क्या होता है, जो कि चेंज करे. इट कैन बी एक्स वाई जेड, इट कैन बी टी जे के एल एम, एनीथिंग विच कीप ऑन चेंजिंग विद द वैल्यूज. ओके, ठीक है. चलिए अब हम नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट में जाते हैं. ठीक है, अब देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है. लीनियर, लीनियर मतलब क्या होता है, लीनियर उसे हम कहते हैं जिसका पावर क्या रहेगा,
ओनली वन। फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 3 गिवन है। अब यहाँ पे देखिए पावर क्या है, यहाँ x का पावर, यहाँ पे x का 1 है, तो हम क्या बोलेंगे इसका, ये क्या है, एक लीनियर जिसका पावर 1 हो। पावर मतलब डिग्री, पावर मतलब डिग्री, डिग्री यहाँ पे क्या है, 1 है। 1 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, लीनियर, लीनियर LINER, लीनियर पॉलिनोमियल उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लीनियर। अच्छा, जिसका पावर 2 रहता है, जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसका पावर क्या है, 2 है, मतलब डिग्री ये कितने डिग्री का हो गया, डिग्री इज 2। अब जब डिग्री 2 होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं, तब हम इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है। अब थर्ड वन, अगर मान लीजिए यहीं पे अगर पावर 3 हो जाता, अगर ये मान लीजिए प्लस 3 इज इक्वल टू 0, अगर ये पावर यहाँ पे आपको मान लीजिए 3 हो जाता, तो आप क्या बोलते हैं, उसको क्यूबिक बोलेंगे। क्यूबिक मतलब 3। ठीक है। वैसे ही हायर पावर में 4, 5, 6, 7 वैसे पावर्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं और उस तरह के पॉलिनोमियल्स बनते हैं। ठीक है। क्वाड्रेट का मतलब होता है यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर मतलब होता है 2, 2 जिसका डिग्री 2 होता है, इसलिए इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। अच्छा, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कई बार कि क्वाड्रेट जो पॉलिनोमियल होता है वो px इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3, दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। लेकिन जब इसी को हम इक्वेट करते हैं जीरो से, 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। ठीक है। तो इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल में इतना ही डिफरेंस है। व्हेन यू आर गोइंग टू इक्वेट विद जीरो, दैट विल बी कॉल्ड एज इक्वेशन। अगर आप इक्वेशन जीरो से इक्वेट नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल से क्या आप समझते हैं, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये वर्ड आपको ये बताता है कि जीरो, जीरो मतलब अगर हम x का वैल्यू या उस वेरिएबल, वो इक्वेशन जो गिवन है, मान लीजिए यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इस इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू कुछ वैसा डालें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम x की वैल्यू -1 डालें, तो क्या ये पूरा इक्वेशन मुझे जीरो दे देगा, इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। या अगर हम x की वैल्यू 4 डालें, तो क्या ये पूरा इक्वेशन जीरो के बराबर हो जाएगा। चलिए एक बार हम देख लेते हैं। x की जगह अगर हम -1 डालते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 इंटू -1 प्लस -4। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। -3 एंड -4 मिलके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, एंड -4। तो 3 1 4 एंड 4 माइनस 4 इज 0। यस, तो हम बोलेंगे कि x इज इक्वल्स टू -1 क्या हुआ, इसका एक जीरो हुआ। जीरो मतलब जीरोस ऑफ इक्वेशन वो वैल्यू होता है, या पॉलिनोमियल वो वैल्यू होता है जिस वैल्यू के लिए वो पर्टिकुलर इक्वेशन जीरो के बराबर हो जाता है। मतलब अगर आप x की वो वैल्यू डालते हो उस इक्वेशन में, और वो इक्वेशन अगर पूरा इक्वल टू जीरो आ जाए, तो हम बोलेंगे दैट इज जीरोस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। अगर आप 4 भी रखें तो एक बार 4 रख के चेक कर लीजिए। अगर आप 4 रख के चेक कर रहे हैं तो भी देख लीजिए क्या होगा, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस ऑफ 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 माइनस 4, 4 3 जा 12 एंड माइनस 4। So -12 and -4 is -16 and +16 is 0. It's mean कि for this particular quadratic equation you have two roots. Roots मतलब two zeros. वो ऐसे दो distinct x के वैल्यू हैं जो कि इस इक्वेशन में डालने पे पूरा इक्वेशन जीरो के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए और हम देख लेते हैं इसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग से आपको क्या समझ में आता है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम उसे कहते हैं जब हम इस x का, आपका वेरिएबल क्या है, देखिए हमने सीखा था पहले टॉपिक में कि वेरिएबल क्या होता है। तो इस इक्वेशन में देखिए 2x प्लस 3 एक इक्वेशन गिवन है, इसमें क्या है, 2 क्या है, x क्या है, आपका वेरिएबल है। और जब आप x की कुछ वैल्यू डालेंगे तो y का आपके पास कुछ वैल्यू रिजल्ट बन के आएगा। अब इसको आप एक टेबुलर फॉर्मेट में बना लें और इसका एक ग्राफ प्लॉट करें। मान लीजिए अगर आप x की वैल्यू 0 डालें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कैसे, अगर x की वैल्यू 0 आप यहाँ पे डाल रहे हैं तो 2 इंटू 0 0 प्लस 3 3,
अगर x की वैल्यू आप -1 डालें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 - 1 -2 एंड +3 मीन्स 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर x की वैल्यू आप 1 डालते हैं तो y की वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए इसे हम क्या करते हैं, एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ग्राफ पे हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। x एंड y के एक ग्राफ पे हम क्या करते हैं, इसे प्लॉट करते हैं। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। अब x की एक वैल्यू 0 डालिए, x की वैल्यू 0 के लिए आपका y का क्या वैल्यू हो गया, 3। मान लीजिए 3 हो जाता है। ठीक है, तो x की वैल्यू, ये कोऑर्डिनेट आपको मिला 0 एंड 3 का। x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू आपको 3 मिल गया। दूसरा, x का वैल्यू अगर आप -1 डाल रहे हैं, x का वैल्यू मान लीजिए आपने -1 डाला, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। मतलब आप कहीं यहां पे। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, -1 एंड 1। दूसरा कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। अब आप देखिए तीसरा कोऑर्डिनेट हम मिलाते हैं। तीसरा कोऑर्डिनेट हम, x की वैल्यू अगर आप 1 डाल रहे हैं, x की वैल्यू अगर आप 1 डाल रहे हैं तो y की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 5। मतलब कुछ यहां पे ऐसे, तो 1 एंड 5 थर्ड कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। अब अगर आप तीनों को मिला रहे हैं, देखिए एक पॉइंट ये मिला है, एक पॉइंट ये मिला और तीसरा पॉइंट ये मिला है। अगर आप तीनों को यहाँ पे मैच करा रहे हैं तो आपको देखिए क्या मिल रहा है, देखिए क्या मिल रहा है आपको, एक थोड़ा सा ये लाइन हमारा ये हो गया, पर ठीक है, मान के चलिए कोऑर्डिनेट है तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब होता है, स्ट्रेट लाइन का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y = mx + c। जब आप 11th में जाएंगे तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा y = mx + c। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये हो गया कि जब भी एक लीनियर इक्वेशन होगा जिसका डिग्री क्या है, 1 है, यहाँ पे डिग्री क्या है इसका, 1 है। जब भी आपको एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा, उस लीनियर इक्वेशन का हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। एक लीनियर में आपने देख लिया कि स्ट्रेट लाइन देता है। क्वाड्रेटिक में जब आप जाइएगा, क्वाड्रेटिक जब इक्वेशन आप जाइएगा, मतलब जिसका डिग्री क्या है, 2 है, तो आपको क्या मिलेगा, पैराबोला मिलेगा। पैराबोला 3 कंडीशंस में मिलेगा। एक मिलेगा जो पैराबोला 2 जगह पे कट करेगा आपको, एक ये एक ये, तो हम बोलेंगे इसके 2 डिस्टिंक्ट क्या है, जीरोस है, 2 डिस्टिंक्ट जीरोस है। एक पैराबोला आपको मिलेगा, मान के चलिए ऐसे, तो हम आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, आप बोलेंगे कि सिर्फ ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसलिए इसके 2 रूट्स तो है, 2 रूट्स है, लेकिन दोनों अलग अलग नहीं है, 2 जीरोस है लेकिन दोनों अलग अलग नहीं है, तो मे बी दोनों क्या है, सेम है, 2 बट इक्वल जीरोस। इसमें क्या है, 2 डिस्टिंक्ट जीरोस, यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट का केस बन रहा है। एक पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा, मान लीजिए कि जैसे ऐसे बन गया, जो कि इस एक्स एक्सिस को, जो कि आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस को कहीं पे भी ये कट नहीं कर रहा है, टच भी नहीं कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, नो जीरोस पॉसिबल। मतलब इस पर्टिकुलर केस के लिए ऐसा कोई भी x का वैल्यू नहीं है जो कि रखने पे उस इक्वेशन को पूरी तरह 0 के बराबर कर दे। ठीक है, तो जीरो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का हमारे पास क्या मतलब हो गया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का यही मतलब हो गया कि वो पर्टिकुलर कर्व जो है, वो पर्टिकुलर ग्राफ जो है, वो कितनी बार x एक्सिस को कट कर रहा है। अगर मान लीजिए 2 बार कट किया तो 2 उसके जीरोस बने, मतलब 2 रूट्स बने, डिस्टिंक्ट रूट बने, अलग अलग रूट्स बने। अगर एक बार टच किया तो हम बोलेंगे दो इक्वल रूट्स बने, और अगर टच ही नहीं किया तो आप बोलेंगे कि उसके कोई भी x का ऐसा वैल्यू नहीं है जिसको हम डालने पे इस क्वेश्चन में हमें 0 मिले। ठीक है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक के लिए। इसमें 3 हमने पॉइंट देख लिया ऑलरेडी कि अगर ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो उसको हम बोलेंगे 2 रियल जीरोस मिले उसको, या 2 रूट्स मिले। अगर एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे, तो आप क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली 1 पॉइंट का केस क्या था कि अगर मान लीजिए ग्राफ 1 पॉइंट पे टच करे तो आप क्या बोलेंगे, इसके इक्वल रूट्स हैं। अगर पहला केस ऐसा था कि अगर 2 पॉइंट पे कट करे एग्जैक्टली, तो आप क्या बोलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट। और थर्ड केस वही है कि अगर एक एक्सिस को कोई भी पॉइंट पे कट ना करे, फॉर एग्जाम्पल ये केस ले लीजिए, अगर ये कोई किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है एक्सिस को, तो आप बोलेंगे कि इसके कोई भी रूट्स नहीं है। ठीक है, x³ - 4x, इसका भी अगर आप ग्राफ बना के देख लें तो कैसे ग्राफ बनेगा, कुछ ग्राफ इसका इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको डेट्स x और y दोनों कोऑर्डिनेट लेके बनाना है ग्राफ तो वैसे बना लीजिए, वो अच्छा रहता है, हमेशा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो उसमें x का वैल्यू मान लीजिए अगर 0 हमने डाला तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। x की वैल्यू हमने -1 डाला तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 - +4।
तो +3 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 1 डाला तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का क्यूब 1 माइनस 4, सो -3 हो जाएगी। ठीक है, इन 3 पॉइंट्स को ले लीजिए और ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं 3 पॉइंट्स को लेके। तो चलिए हम ग्राफ बना लेते हैं। अब देखिए x का अगर आपने वैल्यू 0 डाला, x का वैल्यू आपने अगर 0 डाला तो y का वैल्यू क्या हो गया आपके लिए, 0 हो गया। तो ये पॉइंट आपको मिल गया। x का वैल्यू अगर आपने -1 लिया तो y का वैल्यू क्या हो गया, 3 के बराबर हो गया, +3। तो मान लीजिए ये पॉइंट हो गया, आपको ये पॉइंट मिल गया। अगर x का वैल्यू आपने 1 लिया और y की वैल्यू क्या हो गई तब, -3 हो गई, मतलब आपको ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो कुछ आपका ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह से, ठीक है, इस टाइप से ग्राफ XQ में बनेगा। मतलब ये x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब इसके एक सिंगल रूट्स है। ठीक है, एक सिंगल क्या है, जीरोस है। वैसे ही अगर आप क्यूबिक को या किसी और भी इक्वेशन पे 4 टाइम्स पे जाएं, 5 का डिग्री पे जाएं, तो भी आपको ऐसे ही चेक करना है कितनी बार वो ग्राफ को कट कर रहा है। अब दूसरा हम केस देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट क्या होता है। जीरोस एंड कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट एंड जीरो का क्या मतलब होता है, तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास। ठीक है, अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या गिवन है, तो 2x² माइनस 8x प्लस 6। इसमें जो गिवन है वो ये है कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, x का कोएफिशिएंट क्या है, -8 है, एंड दिस इज अ कांस्टेंट। सो जब हम रूट्स निकालते हैं, रूट्स जब हम निकालते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आता है वो क्या क्या आता है। तो चलिए एक बार हम इसको क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, जो कि हम फैक्टराइजेशन मेथड जानते हैं उसके द्वारा। तो 6 इंटू 2 12 हो जाता है, 12 को हमको ब्रेक करना है, तो हम कैसे करेंगे, 12 को हमें ब्रेक करना है तो कैसे करेंगे, तो 2x² माइनस, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड अगर आप कर रहे हैं तो, ऐड अगर कर रहे हैं तो 12 आना चाहिए, ऐड कर रहे हैं तो 6 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 आना चाहिए। ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या आएगा, -8 आएगा, तो -6 -2 -8 आ गया। और अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 6 इंटू 2 12। तो यहाँ पे हमें मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2x को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3, और यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3। तो 2x माइनस 2 एक इक्वेशन हो गया, और x माइनस 3 एक बन गया। और ये अगर आप 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/2, और यहाँ पे x का वैल्यू इज 3। सो यहाँ पे x का वैल्यू 1 आ गया, तो x का एक वैल्यू 1 आ गया और दूसरा x का वैल्यू 3 आ गया। अब ये जीरोस हो गए, जीरोस जो हमने सीखे थे अभी, मतलब इनके दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए। अब अगर इन दोनों रूट्स को आप ऐड करें, मान लीजिए अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, अगर अल्फा प्लस बीटा को आप ऐड करते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आ रहा है, 1 + 3, 1 + 3 विच इज नथिंग बट 4। ठीक है, ये 4 आ गया। अब हम जब अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं मतलब सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द जीरोस, तो उसका वैल्यू क्या होता है, -b/a, -b/a। अब माइनस देखिए क्या है, माइनस बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है -8। ठीक है, तो माइनस ऑफ -8 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू क्या है, ए इज नथिंग बट योर 2। तो यहां से आप क्या बोलेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 2 4 से 8 आ जाएगा, तो आपका वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। मतलब जो हमने यहाँ पे निकाला था, इस केस में जो हमने निकाला था 4 अल्फा प्लस बीटा, वही वैल्यू हमें मिल गया जब हमने अल्फा प्लस बीटा को -b/a के बराबर फॉर्म में किया, विच इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ, विच इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, वैसे इस केस में देखिए, इस केस में देखिए सम एंड प्रोडक्ट, मान लीजिए आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछ दिया जाए, विच इज नथिंग बट -b/a। -b/a क्या होता है, b जो ये वैल्यू है। अच्छा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c = 0। वही एक पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। और यहाँ पे जब आप करेंगे अल्फा प्लस बीटा, मतलब इसके दो दो जो डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे, उनके वैल्यूज अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो -b/a के। और -b/a क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए इस केस में -b, तो 7 यहाँ पे b है, तो माइनस मतलब -7/1, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है सम ऑफ द रूट्स क्या हो गया, -7 हो गया।
अच्छा, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ए, सी बाई ए होता है। तो इस केस में कांस्टेंट क्या है आपका 10 है, तो 10 बाई ए का वैल्यू क्या है 1 के बराबर है, तो 10 हो जाएगा। पिछला केस में क्या था, जब प्रोडक्ट आप जीरोस का करेंगे, तो प्रोडक्ट जब आप जीरोस का करेंगे तो क्या आता है सी बाई ए के बराबर आता है, ठीक है। तो यहां से दो चीजें आपको कंक्लूड करना है कि जब भी आपसे पूछा जाए सम एंड प्रोडक्ट, तो आपको क्या बोलना है, सम इज अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट इज अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल्स टू सी बाई ए, ठीक है। अब चलिए एक यहाँ पे एग्जांपल है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना है, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are सम एंड प्रोडक्ट, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे दिया हमें, सम ऑफ द प्रोडक्ट क्या दे दिया -3। अच्छा, और दूसरा क्या दे दिया, अल्फा इंटू बीटा दे दिया, वो कितना दे दिया 2। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros, जीरोस क्या है अल्फा एंड बीटा, और सम एंड प्रोडक्ट क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल्स टू 2। तो यहां से आपको एक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो हमारा स्टैंडर्ड जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब हमें निकालना है ए बी एंड सी का वैल्यू। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और इस केस में किसके बराबर ये दिया हुआ है, -3 के बराबर दिया हुआ है। तो ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा विच इज सी बाई ए, और इस केस में क्या दिया है 2। अच्छा, ए देखिए दोनों ही केस में डिवाइडेड बाई, अगर आप ए को 1 कर लें, अगर ए को आप 1 कर लें, तो आपके पास जो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए अगर माइनस बी बाई ए यहाँ पे हो गया विच इज इक्वल्स टू -3/1, एंड अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे सी बाई ए विच इज इक्वल्स टू 2/1, तो आपको यहाँ से ए का वैल्यू तो क्लियर कट मिल गया कि ए इज इक्वल्स टू 1, ये तो आपको फॉर श्योर हो गया। अब आपको क्या करना है कि बीटा का वैल्यू, तो ये अगर मान लीजिए 1 हो गया, -b/1 इज इक्वल्स टू -3/1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा b इज इक्वल्स टू 3 के बराबर आपको मिल गया। तो यहाँ पे b भी 3 के बराबर हो गया, और c का वैल्यू देखिए यहाँ पे, a यहाँ पे क्या है c/1 और 2/1, तो 1 इक्वल मींस c इज इक्वल्स टू 2। तो आपको ए बी और सी का वैल्यू मिल गया, आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन है, तो आपका फॉर्म क्या बन गया, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गया, ए का वैल्यू 1 रखिए तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस बी का वैल्यू आपको मिल गया 3 इंटू एक्स, प्लस सी का वैल्यू मिल गया 2 विच इज इक्वल्स टू 0, एंड दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने ऐसे फॉर्म किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको ध्यान देना ये है कि ए का वैल्यू आप क्या कंसीडर कर रहे हैं, ए के डिफरेंट वैल्यू हो सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट इक्वेशन बन जाएगा। कंसीडर कीजिए, कोशिश कीजिए कि ए का वैल्यू कॉमन हो, 1 हो सिंपली, अगर हो तो ठीक है, अगर नहीं तो जो भी आप ए का वैल्यू लेंगे उसके लिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन, अच्छा यहाँ पे दे रहा है क्यूबिकल इक्वेशन में, जैसे आपने इसमें दिखा दिया कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अगर अल्फा बी प्लस बीटा प्लस, इसमें क्या है क्यूबिकल मतलब 3 रूट्स होते हैं, 3 जीरोस होते हैं, मैक्सिमम जो जीरो हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम जीरो कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में कितने हो सकते हैं, एक ही मैक्सिमम जीरो हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, कम हो जरूर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर मैंने बोला कि कोई इक्वेशन है जिसका कि कोई ग्राफ कट नहीं कर रहा है, तो उसके कोई भी रूट्स नहीं होंगे, 0 रूट हो जाएंगे। अगर वो ग्राफ को एक्स एक्सिस पे 2 बार कट कर रहा है तो 2 रूट हो सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे याद करने वाली चीज है, नोट करके रखने वाली चीज है कि जो मैक्सिमम डिग्री होगा उससे ज्यादा आपको जीरोस नहीं मिलेंगे। अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 ही रूट्स मिलेंगे, अगर डिग्री 3 है तो मैक्सिमम 3 ही रूट मिलेंगे। मैक्सिमम, मिनिमम कुछ भी मिल सकता है, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम जो मिलेगा वो उसके डिग्री के बराबर ही मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अब चलिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे 3 रूट्स होते हैं, और उसको हम क्या बोलेंगे, माइनस बी बाई ये बोलेंगे, ठीक है। वहां भी क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, माइनस बी बाई ये होता था, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये 3, अगर 3 रूट्स हैं तो उसका अगर प्रोडक्ट हम निकालने जाए तो वो यहाँ पे -d/a आता है। d देखिए क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है देखिए,
ये एक क्यूबिकल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, अब a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यू होता है, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, c क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, और d क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप सम निकालते हैं तो माइनस बी बाई ए आना चाहिए, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। अगर तीनों का प्रोडक्ट करना चाहें तो कांस्टेंट बाई कोएफिशिएंट ऑफ ए आता है, जो कि उस केस में भी था क्वाड्रेटिक के केस में। और अगर आपने दो टाइम्स एक साथ लिया अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा एंड गामा प्लस अल्फा, ये अगर तीनों को एक साथ लिया तो उसको हम क्या बोलेंगे कि c बाई ए। c इज नथिंग बट योर कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, c बाई ए आता है। तो ये आपका क्यूबिकल इक्वेशन में कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, तो होप आप सबको ये सब समझ में आया होगा। फाइनली एक बार हम समराइज कर लेते हैं। आपको क्या करना है, अगर ग्राफ दिया रहे मान लीजिए इस टाइप का, और आपको पूछा जाए कि इसके कितने रूट्स हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि जितने बार ग्राफ एक टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, उतने आपके इस रूट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 बार कट किया तो इसके कितने हो जाएंगे, 4 जीरोस हो जाएंगे या 4 रूट्स हो जाएंगे। मान लीजिए एक ग्राफ ऐसा कुछ दिया हुआ, पूछा जाए कितने इसके रूट्स हैं या जीरोस हैं, तो आप बोलेंगे 2 है। क्यों, क्योंकि 2 बार कट कर रहा है। तो किसी केस में मान लीजिए ऐसा ग्राफ बन रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, इसके कितने जीरोस होंगे, तो इसको बोलेंगे नो जीरोस, मतलब नो रूट्स। क्यों, क्योंकि एक्स को कहीं भी कट नहीं कर रहा है। अब ऐसे ग्राफ में आपको पूछा जाए कि ये बताइए कितने इसके रूट्स हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 1 2 3 पॉइंट पे इसने एक्सेस को कट किया, इसलिए इसके 3 रूट्स। ठीक है, एक चीज ये आप समझ गए। एक चीज और आप समझिए कि आपने रिलेशनशिप समझा कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, तो वो क्या होता है माइनस बी बाई ए। ये कहाँ पे आपको काम आएगा, फॉर्मिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। वैसे ही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, क्यूबिक में जब जाएंगे आप माइनस बी बाई ए आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कांस्टेंट जो था डी बाई ए आ जाएगा, और माइनस के साथ आता है। अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा एंड गामा प्लस अल्फा, गामा इंटू अल्फा, इसका क्या हो जाता है, तो ये सी बाई ए के बराबर आ जाता है। ये क्या होता है, कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप हो गया किसके किसके साथ, तो जो रूट्स गिवन है उसके साथ। ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट्स के साथ आप पूरी तरह एक्सरसाइज 1 2.1 एंड 2.2 इजीली बना पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।